हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक सवाल देखेंगे जो कि स्ट्रिंग के ऊपर है। ठीक है, अब इस सवाल के कुछ विशेषताएं हैं। उसमें से एक सबसे जो बेसिक इसकी क्वालिफिकेशन है वो है कि ये सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन देखने के बाद आप कहोगे इसे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा एक सिंपल सा दो मोटिव है। पहला मोटिव क्या, कि मैं कोड करने का तरीका समझा पाऊँ आप लोगों को, कि बेसिकली कोड जो है करते कैसे हैं, और कुछ नया सिखा पाऊँ कि आप ऐसे भी कोड को कर सकते हैं। बिकॉज इट हैपन्स कि आप लॉजिक सोच लो, बिकॉज अब मैं खुद कह रहा हूँ क्वेश्चन काफ़ी आसान है तो लॉजिक तो आप सोच ही लोगे। और दूसरी बात ये कि आप जो है, लेकिन हो सकता है सबके कोड लिखने का स्टाइल अलग अलग हो। कोई किसी और तरीके से स्टाइल से लिख रहा हो, कोई किसी और तरीके से लिख रहा हो। तो हो सकता है कोई लंबे प्रोसेस से लिख रहा है, कोई छोटे प्रोसेस से लिख रहा हो। तो मैं आपको एक थोड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा कि आप इस कोड को ईजिली लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो सवाल है ये काफ़ी सारी कंपनीज में पूछा गया है। मतलब इतनी ज़्यादा बार पूछा गया ये सवाल कि बहुत प्रसिद्ध सवाल बन चुका है अपने आप में। अब देखो, बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने का क्या फ़ायदा जब इतने सवाल टफ टफ पूछते हैं कंपनीज़ में। तो मेरा ये कहना है ना कि जो सवाल कंपनीज़ में और इंटरव्यू में से पूछे जाते हैं वो बहुत रूटीन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप उनको ईज़िली फोकस कर सकते हो, ईज़िली आप उन्हें कर सकते हो, मतलब कि ईज़िली आप उन्हें ग्रैस्प कर सकते हो। बशर्ते आपके अंदर एक ये चीज़ होना चाहिए कि आपके अंदर से कोड की जो प्रैक्टिस है वो लगातार मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, टोटल आप कंसिस्टेंट रहने चाहिए। ज़्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन में फोकस करते हैं। और मैं इस बार कोई पीपीटी नहीं समझाऊंगा, बिकॉज मैं गारंटेड कह रहा हूँ लॉजिक आप सोच लोगे। और इस बार का जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं यही कहूँगा, अगर आप कोड नहीं करना चाह रहे हैं मेरा वीडियो देखने के बाद, लेकिन जो भी लॉजिक आप सोच रहे हो उसे कमेंट में ज़रूर कर दो। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा सवाल, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, आप लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो कि लोअर कैस लेटर का है। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि आपको ऐसा कैरेक्टर फाइंड करना है जो कि नॉन रिपीटेबल हो। मतलब कि अगर HELLO की बात की जाए तो HELLO, ठीक है, तो H जो है वो नॉन रिपीटेबल है। ठीक है, अब E भी नॉन रिपीटेबल है, बट वही ना, जो पहले बार में मिल गया उसे हम लोग कह दिए कि नॉन रिपीटेबल है। तो आप ऐसे मूव कर सकते हो। अब देखो, अब वीडियो को पॉज करो एंड खुद में लॉजिक सोचो कि लॉजिक क्या हो सकता है। खुद से एक बार कोड कर लो, लेकिन फिर वीडियोस ज़रूर देखना कि मैं कोड कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, और लॉजिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बट ऑब्वियस है ये थोड़ा सा तो ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बट मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया काफ़ी सारी कंपनीज़ में, तो इसलिए थोड़ा सोचना कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आई होप कि आपने ये कर लिया होगा, मतलब आपने लॉजिक तो एटलीस्ट सोच लिया होगा। मुझे कमेंट्स आ चुके होंगे, ठीक है, कि आपका लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं कोड करके बताता हूँ। पहले मैं एक बार लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होते हैं ये बताओ। अगर मैं इसे जो गूगल में सर्च करूँ, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 256 कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी आस्काई कोड कुछ ना कुछ होती है। मतलब कि कुछ ना कुछ उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है हर एक कैरेक्टर के 2 आर्ट्स। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज, और 256 बहुत बड़ा नंबर नहीं है। अगर मैं लूप की बात करूँ तो कंप्यूटर 256 ऑपरेशंस मतलब कि काफ़ी कम समय में कर सकता है, समझ रहे हो। तो अगर मैं इंट की बात करूँ, कैर्स, ठीक है, 256 256 हमारे पास टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है। ऑल्दो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि सिर्फ लोअर कैस लेटर आपको दिए गए हैं, तो मैं एरे ऑफ 26 भी बना सकता था। ठीक है, बट आप इसमें फोकस करो, एरे ऑफ 26 बनाने में क्या पंगा पैना है, मतलब कि इसमें क्या दिक्कत पड़ जाता है कि आपको जो है फिर जब आप इंसर्ट करते हो तो आपको पहले फाइंड करना पड़ता है एस ऑफ आई, उसका कैरेक्टर -97, फिर आप उस इंडेक्स पे इंसर्ट करते हो। तो ये सिस्टम ही झंझट करो, मतलब ये सिस्टम ही हटाओ। हमें नहीं, मतलब 256 कैरेक्टर्स है जो कि बहुत कम होता है। अगर n की वैल्यू 256 है और आपको फॉर लूप लगाना पड़ गया तो ये वाकई में काफ़ी कम है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर लेट्स सपोज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको बहुत एकदम अच्छा से दे दिया कि एकदम
प्रिसाइज करो देन इट्स फाइन, बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इंट n करता हूँ और s डॉट साइज करता हूँ। इससे क्या पता चल गया हम लोग को जो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसकी साइज क्या है। अब मैं लूप लगाता हूँ इंट i बराबर 0, i लेस देन एंड i प्लस प्लस। अब क्या करना है, स्ट्रिंग मानते हैं, ठीक है, इंट एरे, और एरे का साइज क्या होगा, एरे का साइज होगा कैर्स, ठीक है। अब एरे का साइज कैर्स हो गया, मतलब कि 256 साइज़ का हमने एक एरे बना लिया। अब वो हर इंडेक्स कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट सपोज सब में 0 है, पहले हमने सब में क्या किया, 0 इनिशियलाइज कर दिया। एक फिल नाम का फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसमें पहले हम एरे का नाम देते हैं, देन एरे प्लस कैर्स, मतलब कि हमारे पास साइज क्या है उसका, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना है। एरे 0 से लेके एरे प्लस कैर्स तक, मतलब कि 0 इंडेक्स से लेके 256 इंडेक्स तक, सॉरी 255 इंडेक्स तक हम लोग 0 इंसर्ट कर रहे हैं सब में। तो ये फिल फंक्शन क्या करेगा, सब में 0 कर दिया। एक और फंक्शन मैंने डिस्कस कर रखा है इस चीज़ को, मेमसेट फंक्शन। अगर आप मेमसेट फंक्शन नहीं जानते हैं तो मैंने लिंक दे रखा है, तो आपको यह लिंक आई बटन में आ गया होगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करते हैं हम लोग, एरे ऑफ एस ऑफ आई को प्लस प्लस करते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, पहले देखो एस ऑफ आई क्या रिटर्न करेगा, सिंपल सिंपल चलते हैं। एस ऑफ आई बोले तो स्ट्रिंग है हेलो, अगर आई बराबर 0 है तो एस ऑफ आई रिटर्न करेगा एच। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, जैसे कि ये जो एस ऑफ आई है वो इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, हाँ या ना। और ये स्क्वायर ब्रैकेट किस तरह का है, इंटीग्रल तरह का डेटा लेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि एरे इंटीजर है। तो ये ऑटोमेटिक सी प्लस प्लस की खूबियाँ ये कहती है कि ये ऑटोमेटिक कैरेक्टर का आस्की वैल्यू उसमें इंसर्ट कर देगा और उसको प्लस प्लस कर देगा। लेट सपोज एच, अब एच की आस्की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एच है, तो ये रहा 104, ठीक है। तो 104 मतलब एरे ऑफ 104 को प्लस प्लस कर दिया जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब पूरी लूप चल जाएगी तो 256 साइज का जो एरे था उसमें वो कैरेक्टर्स के काउंट हम लोग इस रिकॉर्ड कर लेंगे जो जो काउंट हमें मिल रहे हैं स्ट्रिंग में, पक्का। अब हम क्या करते हैं, फिर से लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब चेक करेंगे कि इफ़ जो एरे ऑफ एस ऑफ आई है, अब इसका क्या मतलब बना, हम लोग अब देखो, अब हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि एरे ऑफ आई बराबर 255 करते हैं, ठीक है, सॉरी 256 करते हैं, मतलब कि एरे में चेक कर लेते हैं कि जिसकी काउंट अगर 1 है, बिकॉज हम लोग को नॉन रिपीटेबल फाइंड करना है, इट मीन्स कि उसकी जो काउंट की वैल्यू है वो 1 ही होनी चाहिए। तो लेट सपोज लेस देन 256 करते हो तो एरे में फाइंड कर लो भैया कि कौन सा इंडेक्स में सिर्फ 1 स्टोर है, इट मीन्स कि उसकी काउंट सिर्फ 1 है, तो आंसर रिटर्न कर दो। बट ये एरर आएगा, क्यों, बिकॉज हेलो के केस में एच ई और ओ तीनों की काउंट की वैल्यू 1 1 1 होगी, ठीक है। बट अगर एरे बाई आई बराबर 0 से लेकर 256 तक हम लोग लूप चलाएंगे, इस केस में रिटर्न ई हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ई पहले आएगा। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि स्ट्रिंग में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स नॉन रिपीटेबल मिल रहे हैं तो हमें वो कैरेक्टर बताना है जो पहला बार में हम लोग को हिट हुआ है। तो इसलिए हम आई बराबर लेस देन एन करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ 1 हुआ था 1, अब देखो एस ऑफ आई मतलब कि क्या, कोई कैरेक्टर उसका आस्की कोड, और एरे में उस आस्की कोड को डाल देंगे, इट मीन्स कि एरे में उस चीज़ का इंडेक्स, अगर उस इंडेक्स पे हम लोग को 1 मिलता है तब जब ये वाला लूप चलाएं तो इस लूप ने क्या किया, जितना काउंट की वैल्यू निकालनी थी हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, जो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उसकी काउंट उसने स्टोर कर लिया। अब जो है इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि क्या किया, अब देखो अब जो है अगर 1 मिलती है तो सिंपल सिंपल रिटर्न कर देंगे भैया, रिटर्न कैर एस ऑफ आई। इसका मतलब समझे, लेट सपोज एच, ये जब पूरा काउंट हो गया होगा तो देखो एरे क्या बना हुआ होगा, एरे कुछ इस तरह से बना होगा, मैं हेलो के एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एरे बना होगा, एच का 1 हुआ होगा, ई का 1 हुआ होगा, एल का 2 हुआ और इसका 1 हुआ, ठीक है। जिस तरह से कुछ काउंट बना हुआ हो, कुछ ना कुछ मतलब एरे में बना हुआ होगा, ठीक है। जब इसको पहला बार में 1 मिल गया तो रिटर्न कर दिया,
एस ऑफ आई मतलब कैरेक्टर एच का क्या 104, अब 104 एस ऑफ आई देगा 104, जब 104 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग को, क्या मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा ऑफ कोर्स, जो कैरेक्टर होगा। और लेट सपोज ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, ये वाला इफ़ कंडीशन चल ही नहीं पाया, मतलब ऐसा एक भी कैरेक्टर नहीं मिला जिसकी काउंट 1 हो, एग्जैक्ट 1 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डॉलर, तो हम लोग को डॉलर रिटर्न कर देंगे। अब सबमिट करते हैं कोड, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। मतलब बहुत टफ सवाल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि लूप लेस देन 255 तक नहीं चलेगा, लूप लेस देन n तक चलेगा। करेक्ट आंसर एज यूजुअल। तो आई होप आपको ये कोड अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। एंड अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बट ऑब्वियस है इट्स अ ट्रेंडिंग इन फॉर द कंपनीज, फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऑल्सो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको कोड्स सीखने और लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने उस पर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।